जय माँ भारती। समाचार खेल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमएस समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर पर, ग्रीस के पूर्व, लेबनान, सीरिया और इसराइल के पश्चिम, मिस्र के उत्तर और तुर्की के दक्षिण में स्थित एक यूरेशियन द्वीप देश है। इसकी राजधानी निकोसिया है। इसकी मुख्य और राजभाषाएं ग्रीक और तुर्की है। भारत और साइप्रस ने धन शोधन और पर्यावरण क्षेत्र में एक सहयोग के लिए 2 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके समक्ष साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियोदिस के बीच वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। साइप्रस और चाइना के बीच द्विपक्षीय संबंध स्थापित हैं। चाइना का दूतावास निकोसिया में है और साइप्रस की दूतावास बीजिंग में है। देश दुनिया भारत चीन के बीच कूटनीतिक स्तर की बैठक आपसी संबंधों पर बातचीत संबंध। शिक्षा, बनारस में खुलेगा देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय। संस्कार, योग प्राणायाम के सहारे कोरोना मरीजों को ठीक करने की तैयारी। पर्यावरण, सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी से स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। आविष्कार, आज हम भले ही मनोरंजन तथा समाचार के लिए अनेक उन्नत माध्यमों का प्रयोग करने लगे हैं, फिर भी समाज में जिस तरह से सूचना, मनोरंजन और विज्ञान संचार का महत्व बढ़ा है, उसे देखते हुए रेडियो ने FM चैनलों के विस्तार के माध्यम से अपनी उपयोगिता बढ़ाई है। लेकिन क्या आपको मालूम है, वर्तमान समय में भी अपनी अनोखी पहचान बनाए रखने वाला रेडियो का आविष्कार, रेडियो संपर्क स्थापित करने का आविष्कार इटली के विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री गुगलेमो मार्कोनी ने दिसंबर 1909 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा किया था और उन्होंने 1895 में रेडियो का आविष्कार किया। महापुरुष साईं बाबा का जन्म अज्ञात है। उन्हें शिरडी साईं बाबा भी कहा जाता है। एक भारतीय गुरु, संत एवं फकीर के रूप में बहुमान्य है। उनके अनुयायी उन्हें सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी मानते हैं। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया है और विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने आश्रय में स्थान देते हैं। राज्य महाराष्ट्र का इतिहास, ऐसा माना जाता है कि 1000 ईसा पूर्व से पहले महाराष्ट्र में खेती की जाती थी, लेकिन उस समय मौसम में अचानक परिवर्तन आया और कृषि रुक गई थी। सन 500 ईसा पूर्व के आसपास मुंबई एक महत्वपूर्ण पतन बनकर उभरा था। यह सुपर ओल्ड टेस्टामेंट का ओफिर था या नहीं, इस पर विद्वानों में विवाद है। प्राचीन 26 महाजनपदों में अश्मक का स्थान आधुनिक अहमदनगर के आसपास है। सम्राट अशोक के शिलालेख भी मुंबई के निकट पाए गए हैं। मौर्यों के पतन के बाद यहाँ यादवों का उदय, वकटकों की समय अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ। चालुक्यों का शासन पहले 550 से 1760 तथा पुनः 973 से 1180 रहा। इसके बीच राष्ट्रकूटों का शासन आया था। अलाउद्दीन खिलजी को पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपना साम्राज्य दक्षिण के मदुरै तक फैला दिया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर लिया। स्थान पहले देवगिरी नाम से प्रसिद्ध थी और अहमदनगर के निकट स्थित खेत खलिहान। ब्रोकली बहुत लोकप्रिय सब्जी नहीं है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जाता
कि ये गुणों का खजाना है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन ए, सी और कई दूसरे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कई प्रकार के लवण भी पाए जाते हैं जो शुगर लेवल को संतुलित बनाए रखने में मददगार साबित होता है। ब्रोकली देखने में काफ़ी हद तक गोभी के जैसी लगती है। ब्रोकली के फायदे दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव के लिए, कैंसर होने की आशंका को करता है कम, अवसाद के खतरे से बचाव। फल, हरे जामुन। हरे जामुन वसंत ऋतु में मिलने वाला फल है और यह हरे रंग का होता है। यह स्वाद में खट्टा होता है। हरे जामुन को सुबह सुबह खाया जा सकता है। हरे जामुन के फायदे। हरे जामुन का फायदा त्वचा के लिए, दांतों की हेल्थ के लिए सबसे बेहतर। हरे जामुन की गुठली गैस को दूर करता है। स्टेमिना बढ़ाने में हरा जामुन मददगार होता है। फूल, कैमोमाइल चाय हर्बल चाय की अच्छी किस्मों में से एक है। इसके पौधा एस्टेरेसी परिवार का सदस्य है। इस पौधे के फूल को सूखे और तैयार रूप में कई हर्बल और प्राकृतिक उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका लेप लगाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। हम में से कई लोग इसका लोकप्रिय चाय के रूप में भी उपयोग करते हैं। इसके पौधे दुनिया भर में अलग अलग रूपों में मिलते हैं, इसलिए दुनिया के एक हिस्से में मिलने वाली कैमोमाइल चाय किसी और हिस्से में मिलने वाली चाय के समान नहीं हो सकती, लेकिन पौधों के मूलभूत तत्व काफी समान होते हैं और समान प्रभाव प्रदान करते हैं। योग, मयूरासन। मयूर का अर्थ होता है मोर। इसको करने से शरीर की आकृति मोर की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम मयूरासन है। मयूरासन के फायदे। तिल्ली, यकृत, गुर्दे, यंग और आमाशय सभी लाभान्वित होते हैं। मुख पर कांति आती है। मधुमेह के रोगियों के लिए लाभकारी। कब्ज को दूर करता है। जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। ब्रह्मांड, स्टुअर्ट पथरीला रेगिस्तान, विस्तृत गिब्बड़, समतली क्षेत्र, लाल मिट्टी तथा रेत के टीलों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में जीवन बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। जीवों की कुछ ही प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। प्रायः कांटेदार झाड़ियाँ ही इस क्षेत्र में अधिकता से उगती है। यहाँ का वातावरण शुष्क और गर्मी से भरा रहता है। इस रेगिस्तान का नामकरण 1884 में चार्ल्स स्टुअर्ट के नाम पर किया गया था। स्टुअर्ट मध्य ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उस समय इस कोशिश में वहां के पथरीले मैदानों में उसके घोड़े के घुटने व मवेशियों के खूड़े में गहरे जख्म हो गए थे। अब भी इस रेगिस्तान के बारे में कम ही जानकारी है। इसकी खोज 19वीं शताब्दी में क्रैलगी, स्टुअर्ट तथा आयर ने की थी। गणित, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। इसलिए इसके निर्धारित प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। इन प्रतीकों को विविध प्रकार से व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न संख्याओं निरूपित की जाती है। दशमलव पद्धति, द्विआधारी पद्धति, अष्टाधारी पद्धति तथा षोडशाधारी संख्या पद्धति आदि कुछ प्रमुख प्रचलित संख्या पद्धतियां हैं। आयुर्वेद कांच के बीज का वैज्ञानिक नाम मुकुना प्रियुस है। इसके अलावा कांच का कापीकुच, किवांच, काउहैस, कौवंच, अलकुशी, कौचा व कवच आदि नाम भी है। कौच दो प्रकार के होते हैं, एक जंगली और दूसरी जिसकी खेती की जाती है। जंगली कौच में काफ़ी रोए होते हैं जिसके संपर्क में आने से त्वचा में खुजली या जलन की समस्या हो सकती है। वही जिसके खाती होती है उसमें ज़्यादा रोए नहीं होती हैं और उस कौच को मखमली सेम यानी वेलवेट बीन्स के रूप में जाना जाता है। वर्षों से इसके पत्ते, बीज व जड़ का उपयोग आयुर्वेद में औषधि बनाने के लिए किया जा रहा है। अगर मन में यह सवाल आए कि कौच के बीज किस काम आते हैं तो यह बहुत से कामों में आते हैं। गांव शहर आरा भारत की प्रतान के बिहार राज्य का प्रमुख शहर है। यह भोजपुर जिले का मुख्यालय राजधानी पटना से इसकी दूरी महज 55 किलोमीटर। देश के दूसरे भागों में से ये सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह नगर वाराणसी से 136 मील पूर्व, उत्तर पूर्व पटना से 37 मील, पश्चिम गंगा नदी से 14 मील दक्षिण और सोन नदी से 8 मील पश्चिम में स्थित यह है।
और यह पूर्वी रेलवे की प्रधान शाखा तथा आरा सासाराम रेलवे लाइन का जंक्शन है। डिहरी से निकलने वाली सोन की पूर्वी नहर की प्रमुख आरा नहर शाखा भी यहाँ से होकर जाती है। आरड़ को 1865 में नगर पालिका बनाया गया था। आज के प्रमुख घटनाक्रम 1830 चिली में दास प्रथा समाप्त कर दी गई। 1890 सूराबासार इंग्लिश फुटबॉल टीम ईस्ट सरी को हराने वाली पहली भारतीय टीम बनी। 1911 हैरम बीहन द्वारा माया सभ्यता के लुप्त शहर माचुपिच्चू को खोज निकाला गया। 1977 4 दिवसीय लीबिया मिस्र युद्ध हुआ। मौसम 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ का खतरा बढ़ा। आज के तापमान पटना 27 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 30 डिग्री सेल्सियस। विविध प्रतिरक्षा एक जैविक प्रक्रिया है जो संक्रमण, बीमारी या अन्य अवांछित जैविक हमलावरों के लिए पर्याप्त जैविक रोग प्रतिरोध होने की स्थिति का वर्णन करती है। रोग क्षमता दोनों विशिष्ट और गैर विशिष्ट घटकों को शामिल करती है। गैर विशिष्ट घटक प्रतिजनित विशिष्टता के बावजूद व्यापक श्रेणी के रोगजनकों के लिए बाधाओं या एलिमिनेटर्स के रूप में कार्य करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की अन्य घटक खुद को हर बीमारी के अनुकूल बना लेता है और रोगजन विशिष्ट रोग क्षमता को उत्पन्न करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दी। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।